क्या प्यार करना सच में इतनी बड़ी खता हो सकती है कि उसकी सजा मौत हो? क्या एक पिता जो अपनी बेटी की खुशी के लिए दुनिया से लड़ सकता है, वही उसकी जिंदगी उजाड़ सकता है? और क्या समाज का डर, लोगों की बातें और झूठी इज्जत का बोझ इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि वो अपने ही खून का दुश्मन बन जाए? अगर इन सवालों का जवाब आपको नहीं लगता है, तो आज की ये कहानी आपके हर जवाब को हिला देगी। निर्भय रिपोर्टिंग लेकर आया है एक ऐसी सच्ची घटना जो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हमारा समाज अपनी सबसे डरावनी शक्ल में नजर आता है। ये कहानी है प्यार की, बगावत की और उस खौफनाक अंजाम की जिसे सुनकर शायद आप कुछ देर के लिए बोल भी ना पाएं। 17 मार्च 2026, एक आम दिन, लेकिन कुछ जिंदगियों के लिए ये दिन आखिरी साबित होने वाला था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव सांगीपुर। सुबह की ठंडी हवा, खेतों में लहराती फसलें और एक सादगी भरी जिंदगी। यहीं रहता था विष्णु। विष्णु कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, ना ही उसके पास कोई दौलत थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, सच्चा दिल। वो मेहनती था, जिम्मेदार था और सबसे बड़ी बात, वो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना और शाम को घर लौटकर अपनों के साथ बैठना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन कभी कभी जिंदगी बहुत शांत चलती हुई कहानी को अचानक मोड़ दे देती है। अब जरा नजर घुमाते हैं लखनऊ की तरफ। आशियाना, एक पॉश इलाका जहां बड़े बड़े मकान, महंगी गाड़ियां और ऊंचे दर्जे का समाज रहता है। यहीं रहते थे अधिवक्ता तीरथ राज सिंह। नाम ही काफी था। कोर्ट में उनकी दलीलें, समाज में उनकी पहचान और लोगों के बीच उनका रुतबा। हर कोई उन्हें जानता था, हर कोई उनका सम्मान करता था। लेकिन हर इंसान के अंदर एक ऐसा चेहरा होता है जो दुनिया को नहीं दिखता। तीरथराज सिंह के अंदर भी एक ऐसा ही चेहरा था। एक ऐसा पिता जो अपनी बनाई सीमाओं से बाहर कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उनकी 5 बेटियां थीं और उनमें से एक थी साक्षी। साक्षी पढ़ी लिखी, समझदार और अपने फैसले खुद लेने वाली लड़की, लेकिन दिल के मामले में वो भी एक आम इंसान ही थी। और फिर किस्मत ने वो कर दिया जो अक्सर कहानियों में होता है। उसकी मुलाकात हुई विष्णु से। 2 अलग दुनिया, एक गांव का सीधा साधा लड़का, एक शहर की आधुनिक लड़की। लेकिन दिल कभी फर्क नहीं देखता। बातें शुरू हुई, फिर दोस्ती, और फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी नहीं पता चला। रात रात भर बातें, भविष्य के सपने, एक साथ जिंदगी बिताने के वादे। और फिर एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया, शादी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली सच्चाई। जब साक्षी के परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो जैसे घर में तूफान आ गया। तीरथराज सिंह के लिए यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये उनके सम्मान पर हमला था। उन्होंने सख्त मना कर दिया। साक्षी को समझाया गया, डराया गया, दबाव डाला गया, लेकिन प्यार झुकता नहीं। करीब 4 साल पहले साक्षी और विष्णु ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली और उसी दिन एक पिता ने अपनी बेटी को खो दिया। शादी के बाद साक्षी ने लखनऊ की आलीशान जिंदगी छोड़ दी और सांगीपुर के छोटे से गांव को अपना लिया। वो खुश थी क्योंकि उसके पास विष्णु था। समय बीता और फिर उनके घर एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। घर में खुशियां थीं, हंसी थी, लेकिन साक्षी के दिल में एक खालीपन था। मायका। त्योहार आते और हर बार उसकी आंखें भर जाती। उसे अपने पिता याद आते, अपनी माँ, अपनी बहनें। वो सोचती, क्या अब भी पापा मुझे माफ नहीं करेंगे? और फिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाई, विष्णु से कहा, चलो एक बार घर चलते हैं, शायद अब सब ठीक हो जाए। विष्णु ने उसकी आंखों में उम्मीद देखी और हां कह दिया। उसे क्या पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला होगा। जब वे लखनऊ पहुंचे, घर का माहौल बहुत अजीब था। ना खुशी, ना गुस्सा, बस एक खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। रात हुई, धीरे धीरे सन्नाटा गहराने लगा, लेकिन उस घर के अंदर कुछ और ही चल रहा था।
करीब 10:30 बजे एक छोटी सी बात बहस में बदल गई, और फिर वो बहस एक ऐसी आग बन गई जिसने सब कुछ जला दिया। तीरथ राज सिंह, जो अदालत में कानून की रक्षा करते थे, उस रात खुद कानून तोड़ बैठे। गुस्से में उन्होंने पास पड़ी एक भारी लकड़ी उठाई और विष्णु पर हमला कर दिया। पहला वार विष्णु संभल नहीं पाया, दूसरा वार वो लड़खड़ा गया, तीसरा वार और सब कुछ खत्म। साक्षी चीखती रही, पापा नहीं, प्लीज। लेकिन उस रात कोई पिता नहीं था, सिर्फ एक गुस्से से भरा इंसान था। कुछ ही पलों में विष्णु जमीन पर गिर चुका था, उसकी सांसें रुक चुकी थीं, और वहीं एक मासूम बच्ची का भविष्य भी खत्म हो गया। पड़ोसियों ने शोर सुना, पुलिस को खबर दी, पुलिस आई, जांच शुरू हुई, गिरफ्तारियां हुईं। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये सिर्फ गुस्से में हुआ एक अपराध था, या ये उस सोच का नतीजा है जो आज भी हमारे समाज में जिंदा है। आज हम चांद पर पहुंच रहे हैं, नई नई तकनीक बना रहे हैं, लेकिन दिल और सोच आज भी वही पुराने हैं। क्यों आज भी प्रेम विवाह एक गुनाह माना जाता है? क्यों आज भी लोग समाज से ज्यादा अपने बच्चों से डरते हैं? विष्णु अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक सवाल बनकर रह गई है। अगर आज भी हम नहीं बदले, तो शायद कल एक और विष्णु, एक और साक्षी और एक और टूटा हुआ परिवार हमारे सामने होगा। अगर आपने ये पूरी कहानी सुनी है, तो सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़िए, सोचिए और अपनी राय जरूर दीजिए। ऐसी ही सच्ची, बेखौफ और दिल को झकझोर देने वाली खबरों के लिए निर्भय रिपोर्टिंग को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच जानना जरूरी है। जय हिंद।